हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवंतिका एकेडमी पर। और हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्याओं के लिए हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या होती हैं। तो पहले नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सम संख्या। जैसा कि आप जानते हो कि सम संख्याएँ 0, 2, 4, 6 और जहाँ तक अपन काउंट कर पाते हैं आगे चली जाती हैं। और वे संख्या जिसमें 2 से डिवाइड होती है वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। आगे आने वाले अपन विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्या जैसा कि आप जानते हैं, सम संख्या अगर जान गए तो आगे विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 आगे डॉट 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 आगे चली जाती हैं। तो सम संख्या वे संख्या होती है जिनमें 2, 0, 2, 4, 6 से स्टार्ट होती है और आगे तक चली जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो सम संख्या है और जो लास्ट डिजिट होती है वही हम पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या सम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक संख्या लिखी है, जैसे लास्ट जो डिजिट है वो एक ओड नंबर है, जैसे सम नहीं आ रहा है तो यह कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और वो है अगली अपनी संख्या प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और जहाँ तक अपन काउंट कर पाते हैं आगे तक चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्या इंक्लूड हो जाती हैं। सम संख्या और विषम संख्या दोनों आ जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। आगे हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर आगे चलती जाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ती जाती हैं। इनके लिए अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए n से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्याओं के लिए W से दर्शाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में 0 इंक्लूड हो जाता है, बाकी वही प्राकृतिक संख्या आगे चलती जाती हैं। फिर आगे आने वाले अपन परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के लिए अपन P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल आए। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 3/5, 5/3, तो एक परिमेय संख्या है। अब आने वाले हैं अपन अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद अब नंबर आता है अपना पूर्णांक संख्याओं पर। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो -∞ से स्टार्ट होके आगे चलती जाती है, जिसमें 0 फिर आगे प्लस की संख्या आती है 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनिटी तक। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय संख्या आ तो गई है, लेकिन इसमें पॉइंटों वाली संख्या इंक्लूड नहीं होती हैं। और आगे आने वाले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या जिसके लिए अपन इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ये वे संख्या होती हैं जिसमें -1 से तो स्टार्ट होती हैं और आगे चली जाती है, जिसमें 0, 1, 2, 3 और प्लस इन्फिनिटी तक। इसमें वास्तविक संख्याओं में प्लस पॉइंटों वाली संख्या भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो आगे अब अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एक संख्या पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 एक संख्या लिखी है, तो इसकी अपन कैसे पहचान करेंगे कि एक कौन सी संख्या है? तो सबसे पहले अपन देखेंगे लास्ट का डिजिट। तो लास्ट का डिजिट जैसे 2, 0, 2, 4, 6, 8 इनके अंदर आ रहा है, तो एक तो यह सम संख्या हो गई और इसके लिए अपन प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं और यह पूर्ण संख्या भी है। तो यह 384 जो संख्या लिखी है इसके लिए विषम संख्या के अलावा यह सब संख्याओं में काउंट हो सकती है और अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर। ठीक है, तो अब आगे बात करने वाले हैं अपन काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो काल्पनिक संख्या जिसके लिए अपन इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें आयोटा वाली संख्या आ जाती है। जैसे आयोटा के बाद 2, मतलब जो वे संख्या है जो वास्तविक संख्या नहीं होती है उनके लिए अपन काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। तो आप कमेंट में बताइए कैसा लगा यह टॉपिक।
कमेंट कीजिएगा कि आगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें।